नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से निकल कर आ रहा है, जो कि महाराष्ट्र विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत रहा है महाराष्ट्र चुनाव, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। बड़ा सवाल है, जो कि विधानसभा चुनाव में पार्टी अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हटती है, क्योंकि विधानसभा भी बहुत बड़ी ताकत होती है। जो प्रधानमंत्री के बाद अगर नेताओं में सबसे बड़ी ताकत होती है, वो होती है प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री के पास, जिसके कारण सभी पार्टी प्रदेश चुनाव में अपना पूरा जोर झोंक देते हैं और दमखम से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि प्रदेश में भी बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं। जैसे देश में घोटाला होता है, वैसे ही नेता प्रदेश में घोटाला करते हैं, जिसके कारण वो पूरा दमखम से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि जिसके पास सत्ता की चाबी होती है वो पूरा प्रदेश का कमान संभालता है। वही तय करता है जो किसे जेल में रखना है, किसे बाहर, किस योजनाओं को किस ठेकेदार के नाम पे आवंटन करवाना है, किसको नहीं। अब हरियाणा चुनाव के बाद, करारी हार के बाद, कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा एम महाराष्ट्र में है, क्योंकि अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो वहाँ पर हेमंत सोरेन बहुत बड़ी ताकत है। जहाँ पर अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट नहीं मिली है, जिसके कारण उसका कोई अस्तित्व झारखंड में नहीं है। वहीं अगर आप बात करिएगा तो सबसे बड़ी अगर महाराष्ट्र चुनाव में आप देखने के लिए मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन के सहयोगी पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में उन्होंने कहा जो कि महिला का सुरक्षा और 3,000 रुपया, साथ में प्रदेश का जो घटना घटित हुई है उसके साथ ही अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का उन्होंने वचन दिया। साथ ही मंच पर दिखे कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और अर्जुन खड़गे, उसके साथ ही सुशील शिंदे भी दिखे, जो कभी गृह मंत्री रह चुके हैं देश के। उसी के साथ शरद पवार और शिवसेना गुट के उद्धव ठाकरे भी वहां पर दिखाई दिए। इसी के साथ उन्होंने कहा जो कि बस में महिलाओं का टिकट भी फ्री होगा, साथ ही साथ प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। लेकिन इन सब दावों के बीच क्या वो चुनाव जीत रहे हैं, ये फैसला जिस दिन वोटिंग होगा उस दिन तय जनता करेगी। उसी के साथ बीजेपी पार्टी भी बड़े दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में, लेकिन बीजेपी पार्टी को गच्चा दे दिए हैं राज ठाकरे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राज ठाकरे को बीजेपी पार्टी, जहां पे उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, वहां पर सहयोग करने से मना कर दिया, क्योंकि राज ठाकरे पुराने रुतबे में दिखे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में जब भोजपुरी गाना बज रहे थे तो उन्होंने खोलकर विरोध किया और कहा जो कि अपने घर में बजाएं, महाराष्ट्र में भोजपुरी गाना बजाने की लोड नहीं है, यहाँ पर महाराष्ट्री चलेगी और महाराष्ट्र वालों का ही यहाँ पे सिक्का चलेगा। वहीं पर उन्होंने, संजय रावत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा जो कि रबड़ी के तरह ये लोग पार्टी को बांट दिए। वहीं पर उन्होंने कहा बाला साहब ठाकरे की पार्टी को एकनाथ शिंदे को दे दिए और शरद पवार जी की पार्टी को उनके भतीजे को दे दिए। रबड़ी के तरह किसी के बने बनाए पार्टी को ये प्रदेश में बैठकर बांट रहे हैं और तय कर रहे हैं। वहीं पर एकनाथ शिंदे ने बड़ा दावा करते हुए कहा जो कि प्रदेश में हम फुल बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, किसी के बहकावे में नहीं आना है। प्रदेश में विकास की गाड़ी को और तेज रफ्तार देने के लिए पुनः एनडीए सरकार को दोबारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर अगर आप बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र चुनाव के दंगल में कूद चुके हैं। महाराष्ट्र चुनाव में वो पुराने एक्शन में दिखे, जैसे झारखंड में उन्होंने कहा जो कटेगा वो बटेगा, उसी अंदाज में उन्होंने महाराष्ट्र में भी कहा जो कटेगा वो बटेगा, एक रहिए नेक रहिए। इसी सवाल पर विपक्षों ने उन पर आरोप लगाया जो कि ये हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। उस पर योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में क्लियर कर दिया जो बात हम अभी कह रहे हैं ये हमारे घरों में और आपके घरों में भी बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो आपस में भाईचारा रखो, आपस में मत बटो। अगर घर में 4 भाई हो और 4 भाई अलग अलग रहोगे तो चारों का जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा, जिसके कारण तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा मजा लेगा। लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है जो कि हिंदू मुस्लिम का दंगे, आपसी मतभेद को ख़त्म कर कर एक होना है। क्योंकि जिस बात पर ये लोग हिंदू मुस्लिम के दावे ठोक रहे हैं उस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा जो कि
आपके घर में भी अगर आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो भी कहते हैं जो कि आपस में लड़ाई मत करो, एक रहो, इससे तुम्हारा पड़ोसी कमजोर रहेगा। अगर तुम लोग आपस में लड़ाई करोगे तो तुम्हारा पड़ोसी तुम पर हावी होगा और तुम्हारे जमीन को कब्जा करेगा। इसी चीज को दोहराते हुए उन्होंने कहा, जो कि हमारा कहना अलग है लेकिन जिसके दिमाग में ही हिंदू मुस्लिम घुसा हुआ है उसको समझाना मुश्किल है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा जो कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव में लूट घसूट का सिलसिला फिर से जारी हो, इसके कारण झूठे वादे भी किए जा रहे हैं। इन झूठे वादों से आपको बचना होगा और एनडीए के सरकार को बनाना होगा। अब तय जनता करेगी जो कि क्या इन नेताओं के लच्छेदार भाषण से पुनः जीत का सेहरा किसके सिर तज रहा है, ये आने वाले वक्त बताएगा। क्योंकि लास्ट फैसला जो होता है वो नेता नहीं करते हैं, वो लास्ट फैसला जनता जनार्दन करते हैं। आपका क्या राय है महाराष्ट्र चुनाव में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे